झारखंड में जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। लोक भवन में राज्यपाल ने स्वगणना का शुभारंभ किया है और अपनी जानकारी दर्ज कराई। तो वहीं सीएम हाउस में भी मुख्यमंत्री ने अपनी जानकारी दर्ज कराई है। देखें रिपोर्ट। जनगणना को लेकर स्वगणना की शुरुआत, राज्यपाल ने किया स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ। राज्यपाल और सीएम ने दर्ज कराई अपनी जानकारी। झारखंड में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की शुरुआत हो गई है। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी जानकारी दर्ज कराकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने राज्यवासियों से इसमें भागीदारी निभाने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सीएम आवास में जानकारी दर्ज कराई और लोगों से इसमें भागीदारी निभाने की अपील की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी स्वगणना के तहत अपनी जानकारी दर्ज कराई है। आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से अब स्वतः आप जुड़ सकती हैं, अपना नाम जुड़वा सकती हैं, घर बैठे आप इसको कर सकती हैं। उसके बाद तो BLA 1, BLA 2 वो आपके घर दरवाजे पे लोग घूमेंगे, लेकिन जो मैपिंग का भी जो काम हो रहा है इसमें सभी लोगों से आगे बढ़ करके इस प्रकार कार्य में सहयोग करने की आवश्यकता है। विशेष करके सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन की थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लोगों को बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। जनगणना को लेकर 1 मई से 15 मई तक स्वगणना खुद से मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए दे सकते हैं जानकारी। स्वगणना में कुल 33 सवालों का देना होगा जवाब। 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य होगा। 16 मई से 14 जून तक जनगणना प्रगणक घर घर जाएंगे। स्वगणना के बाद मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य 16 मई से 14 जून तक चलेगा। इस दौरान घर घर जाकर प्रगणक डेटा संग्रह करेंगे। राज्यपाल और सीएम ने राज्य के सभी लोगों से इसमें भागीदारी निभाने की अपील की। सीएम ने कहा है कि जनगणना कार्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि आमजनों के भविष्य को सही दिशा देने का आधार है। जनगणना से योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड में जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और आज की अगर हम बात करें तो लोक भवन में राज्यपाल ने भी स्वगणना का शुभारंभ किया, अपनी जानकारी दर्ज कराई। सीएम ने भी अपनी जानकारी दर्ज कराई, आदित्य साहू ने भी अपनी जानकारी दर्ज कराई है और लोगों से भी अपील की है। क्या कुछ पूरी जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, 2 चरण में जनगणना होनी है और पहली बार ये डिजिटल जनगणना होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रथम चरण में जो है वो आवासीय स्तर पर ये जनगणना हो रही है, यानी कि आवास की गणना होगी और ये डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और आज से प्रारंभ हुई इस प्रक्रिया में देखिए, चाहे वो झारखंड के गवर्नर की बात करें, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी किया है, वहीं देखिए बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी किया है और लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इसे अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है सरकार की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए यह जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे में इसे राष्ट्रीय दायित्व समझते हुए सभी को अपनी सक्रिय भूमिका, सभी को अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। तो देखिए, ये 2 चरणों में शुरू हुई प्रक्रिया, यानी कि आज प्रथम चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, फिर इसका दूसरा चरण होगा। ऐसे में देखिए, कुल 33 सवाल जो हैं, अगर डिजिटल माध्यम से आप फिलअप करते हैं तो कुल 33 ऐसे प्रश्न जो हैं वो आएंगे, तो उसे स्वयं भरा जा सकता है, यानी कि स्वगणना होगी। और देखिए, डोर टू डोर जाकर के भी जो कर्मी हैं वो जनगणना की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, चूँकि सभी इसे डिजिटल तरीके से सभी सेल्फ नहीं फील कर सकते, भर सकते हैं। तो ऐसे रूरल एरियाज़ होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, वहाँ पर घर घर जाकर के इस जनगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पहले आवास की गणना होगी तो आवास की गणना को भी पूरा किया जाएगा और देखिए, ये पूरा डिजिटलाइज होगा। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि ये राष्ट्रीय जन चेतना का विषय है और देखिए, इससे सरकार की कई योजनाएं, चाहे वो केंद्र की बात हो या फिर राज्य की बात हो, वो उन तक पहुंचने में ज़्यादा आसानी होगी। और इस जनगणना की मांग भी अंकिता पहले से हो रही थी कि ये जो जनगणना की प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। हालांकि ये डिजिटलाइज हो रहा है,
तो ये और भी अपने आप में खास है। जी अंकिता। चलिए देखिए, बिल्कुल रुचि, और जाहिर सी बात है लोगों से भी अपील की गई है कि वो स्वगणना खुद करा रहे, क्योंकि डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध है तो उनके लिए भी सहूलियत होगी। और ऐसे में आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।